हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद पुष्पांजलि चालिया और मैं हूं पुष्पांजलि चालिया। आज हम लोग क्लास 4 की चैप्टर 8 रीचिंग ग्रैंड मदर्स हाउस पढ़ेंगे। उससे पहले आज मकर संक्रांति है। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे यहाँ पे हम लोग माघ बिहू मनाते हैं क्योंकि ये माघ महीने का हमारा पूष और माघ का संक्रांति के दिन में ही बिहू हमारे यहाँ मनता है। तो माघ बिहू की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस लेसन को पढ़ने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा वीडियो जो है आप लोग लास्ट तक एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। रीचिंग ग्रैंड मदर्स हाउस, इस लेसन को अभी स्टार्ट करते हैं। नाम से पता चल रहा है कि वो जो ओमाना है वो ग्रैंड मदर के हाउस तक पहुंच चुकी होगी। ये 17th में नाइट की बात लिखी है, 11:30 बजे घड़ी में। आफ्टर आवर लॉन्ग ट्रेन जर्नी वी रीच्ड कोट्टयम इन द नाइट। हम लोग बहुत लंबी जर्नी करके अभी कोट्टयम पहुंच गए हैं। रात के टाइम में पहुंच गए थे। वलियम्मा's house was not far from the station. उनकी मौसी का घर ज्यादा दूर नहीं था स्टेशन से। एंड वी हैड टू टेक 2 ऑटो रिक्शास टू गेट देयर। 2 ऑटो रिक्शा लेने पड़े थे। बाय देन आई वाज वेरी स्लीपी एंड डिड नॉट इवन वेट टू ईट एनीथिंग। उसे बहुत नींद आ रही थी क्योंकि 3 दिन से वे लोग जर्नी कर रहे थे, तो कुछ भी बिना खाए वो सो गई। I took a bath and slept. नहाने के बाद वो सो गई। I thought I had just fallen asleep when अम्मा woke me up again. अम्मा ने फिर मुझे जगाया। We got ready, took our luggage and went to the bus stand. उसे ऐसा लगा कि नींद आते ही अम्मा ने जगा दिया। एक्चुअली पूरी रात उसने सोया, लेकिन उसे लगा कि सुबह जगाया अम्मा ने, जबकि उसे लगा कि रात को ही जगा दिया। वे लोग फिर लगेज लेकर बस स्टॉप पहुंचे। वलियम्मा's फैमिली ऑल्सो केम विथ अस। वलियम्मा की फैमिली भी उनके साथ ही गई ऑटो बस स्टैंड तक छोड़ने के लिए उन्हें। वी वर 10 people and had a lot of luggage too. बहुत सारे लगेज भी थे, 10 आदमियों का लगेज। The bus conductor came and Appa bought tickets for all of us. उसके फादर ने सबके लिए टिकट्स खरीदे। We managed to get seats. उन्हें सीट्स भी मिल गए। As it went along, the bus got very crowded. धीरे धीरे बस बिल्कुल क्राउडेड हो गई, यानी कि भर गई। पीपल वे शेयरिंग द सीट्स। फिर एक एक सीट पहले ली थी, बाद में शेयर करने लगे सीट। वी ऑल्सो हैड टू शेयर आवर सीट्स। हमारे सीट को भी हमें शेयर करना पड़ा। कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे रूट्स होते हैं जहाँ पे अगर आप लोग सीट की टिकट लेते भी हैं, रिजर्व करते भी हैं, फिर भी हमें शेयर करना पड़ता है, क्योंकि उन रास्तों में वही सिर्फ एक जरिया रहता है इधर ट्रांसपोर्टेशन का, तो सभी को जाना पड़ता है, तो सभी के सुविधा के लिए सीट को शेयर करना पड़ता है। आफ्टर अ लॉन्ग राइड द बस रीच्ड द लास्ट स्टॉप। आई वाज हैप्पी टू गेट ऑफ। लास्ट स्टॉपेज में वे लोग जाके उतरे। माई लेग्स वे स्टिफ, आई कुड हार्डली स्टैंड। उसके पाँव जो बिल्कुल स्टिफ यानी कि जकड़ गए थे, वो बहुत मुश्किल से खड़े हो पा रही थी। I thought that we had finally reached अम्मुम्मा's village. उसे लगा कि वो शायद पहुंच चुकी है अपने ग्रैंड मदर के घर। But no, our travel had not yet ended. अभी तक खत्म नहीं हुई है उनकी ट्रेवल। The bus had dropped us by the waterside. Look, अम्मा pointed across the water. That is where we have to go. अभी रिवर भी क्रॉस करना है उन्हें। But how will we get there? I wondered. मैं सोचने लगी मैं वहां तक कैसे पहुंचूंगी। Just then I saw a boat coming. एक बोट आई थी। ये रही बोट, देखो बच्चों, मशीन नाउ। There is a ferry. अम्मा said. ये फेरी भी कहा जाता है, ये मशीन से चलती है। Immediately a big crowd of people started getting off. School children, men, women, all with their own packets and luggage. बहुत लोग उससे उतरे। Amma explained that the ferry was used by people to cross the water and reach the other side. इस फेरी को लोग जो गांव में रहते हैं वे अपने इस साइड सिटी में आने के लिए,
और सिटी से फिर अपने गांव जाने के लिए यूज करते हैं। As soon as the ferry got empty, the big rush started from our side. फेरी के लोग जब उतर गए तो फिर जो चढ़ने वाले लोग हैं उन लोगों ने दौड़ लगाना शुरू कर दिया। Everybody had to pay the fare before getting on. उसमें चढ़ने से पहले सबको भाड़ा देना पड़ता है। फेयर यानी कि भाड़ा। Very soon the ferry was full. It started off again. फिर वो चलने लगी। I managed to get a place to stand along the railing. एक रेलिंग को, ये रहे रेलिंग्स बहुत सारे हैं, तो पकड़ के खड़े होने के लिए उसे एक जगह मिल गई। I saw the rippling of the still water as the ferry moved. जो कि पानी बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल खड़ा है, शांत है, और जब फेरी चलने लगी तो ऐसे रिपलिंग ऑफ कहा जा रहा है, तो पानी भी उसका तेज धार भी दिखने लगा। It was moving smoothly on the water. There were rows of coconut trees on the banks of river. बहुत सारे coconut trees थे river के किनारे। As we moved swiftly, I could see people fishing, washing, bathing, and working along the banks. वे नदी के घाट में फिशिंग कर रहे थे, वॉशिंग कर रहे थे, बाथिंग कर रहे थे, और दूसरे काम भी चल रहा था बहुत सारे लोगों का। Just before the sun disappeared into the water, the ferry reached the island and stopped. सन के डूबने से पहले ही फेरी पहुंच गई उस आइलैंड में और रुक गई। आइलैंड यानी कि जब एक जगह होती है जो कि चारों तरफ से पानी से घिरी होती है। It was time for us to get off. अभी हमें भी उतरना था। At last we reached Amumma's place. What a long and interesting journey it has been. देखो तो कितनी लंबी जर्नी थी और बहुत इंटरेस्टिंग भी थी, बहुत एडवेंचर्स भी थे। अभी कुछ क्वेश्चंस। ओमाना traveled by different kinds of transport after she got down from the train. Can you remember what these were? कौन कौन से उसने ट्रांसपोर्ट यूज किए हैं ट्रेन से उतरने के बाद? ऑटो रिक्शा, अगेन फिर वलियम्मा के घर से बस स्टॉप तक ऑटो, और देन वे बोट से, है ना, फेरी से। नाउ आंसर। आफ्टर गेटिंग डाउन from the train, Omana traveled first by an auto rickshaw, then by a bus, and finally on a boat. On which vehicles have you traveled? आपने कौन से vehicles में travel किए हैं? This answer you have to write by yourself. आप लोगों ने जो भी vehicles में travel किया उसको लिखना है। और मैं YouTube में भी आपको डालती हूँ लेसन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, जैसे कि कल मैंने डाला था कि Did you have done any journey? जो मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ पोल में, अगर आपको पोल नहीं मिल पा रहा है तो आपको मेरे कम्युनिटी टैब में जाना है मेरे चैनल में, और वहां आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इसी तरह के क्वेश्चंस अभी मैं बीच बीच में कम्युनिटी टैब में आपको देती रहूंगी। जैसे कि ऑन विच व्हीकल्स हैव यू ट्रेवल्ड, आप लोगों ने बहुतों ने लाइक किया है मगर आंसर भी दिया है यस नो, बट कमेंट नहीं डाले हैं। तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। इस क्वेश्चन को जब मैं डालती हूँ तो आप लोग कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच राइड डिड यू एंजॉय द मोस्ट एंड व्हाई? जितने भी व्हीकल्स में आपने ट्रेवल की है उसमें से कौन से राइड में आपने सबसे ज्यादा एंजॉय किया है? दिस यू हैव टू राइट बाय योरसेल्फ। नेक्स्ट, Omana left Ahmedabad on 16th May. How many hours did it take for her to reach Amumma's place? 16th May को अपना घर छोड़ी थी। अब अमुम्मा के घर तक पहुंचने में कितने दिन लग गए थे? आंसर, Omana boarded the train with her family on 16th May at 11:35 a.m. from Ahmedabad. अहमदाबाद से उन लोगों ने बोर्डिंग की थी, यानी कि ली थी ट्रेन। They boarded the train at 11:30 p.m. on 17th May at Kottayam. और उन्होंने ट्रेन छोड़ा कब? 17th को। At night, they went to the Valiamma's house and started for Amumma's village in the morning. They reached Amumma's place in the evening at around 7 p.m. Thus, the total time taken by them was nearly 2 days and 8 hours. आप लोग काउंट करके भी देखिएगा।
हैव यू एवर बीन ऑन ए लॉन्ग जर्नी, वेयर डिड यू गो? क्या आप लोगों ने इस तरह से 2-3 दिन की ट्रेन जर्नी या 2-3 दिन की बस जर्नी करके कहीं गए हैं? अगर गए हैं तो कहाँ गए हैं? प्लीज राइट द आंसर एंड लेट मी नो ऑल्सो. नेक्स्ट, नेम द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट यू यूज ड्यूरिंग द जर्नी. लॉन्ग जर्नी के दौरान आप लोगों ने डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन कौन से यूज किए थे, ये भी बताइएगा. हाउ लॉन्ग डिड योर जर्नी टेक? आपकी लॉन्ग जर्नी में कितने दिन लगे थे? दीज क्वेश्चंस आर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू राइट on your notebook or you can write in your book also in the given place. Okay, इस तरह से आप लोगों की राइटिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, मेकिंग सेंटेंस अच्छे से आएगा. नेक्स्ट, Mana's Appa bought tickets for the train and the bus. Can you think of other means of transport for which we need to buy tickets? Yes, हमें एरोप्लेन में जाने के लिए भी टिकट्स चाहिए, बस में और किसी भी व्हीकल में, फेरी में होने से भी हमें टिकट लेनी पड़ती है. Sometimes we need to buy tickets to enter a place. Can you think of such places? Yes, of course. When we go to a park, sometimes we need tickets in some parks, and when we go for watching movies, when we go for uh, uh, what else? कहाँ लेनी पड़ती है बताओ? एरो रोडिबा. Answer: we need to buy tickets to enter cinema halls, circuses, museums and exhibitions. इसके अलावा भी अगर हम लोग प्लानिटेरियम जाते हैं और बहुत सारी जगह है जहाँ पे भी आपको लेनी पड़ी थी टिकट. प्लीज राइट दोज ऑल्सो. Look at this picture of a railway ticket. Find the following information on the ticket and circle them with different colors and discuss. The train number. ये एक रेलवे टिकट का पिक्चर है, आपके घर में भी होगा अगर आप लोग गए हैं ट्रेन से. तो इसमें एक ट्रेन नंबर आते हैं, जैसे कि 9037 इज द ट्रेन नंबर, isn't it? The date of the start of the journey, डेट इसमें दी है 24/12/2006 starting. Okay, the berth and the coach numbers. Berth is coach is A1, berth is 21, 23, 22. The fare is 75, 2578 only, 2578 only. The fare. The distance in kilometer, कितना distance आप लोग ट्रेवल करेंगे? 643 किलोमीटर्स. ओके, इस तरह से टिकट में सब कुछ मेंशन रहता है. बोर्डिंग का टाइम भी रहता है. ओके, डी बोर्डिंग का भी टाइम रहता है. 24 को अगर आपकी बोर्डिंग हो रही है तो 27 को आपकी डी बोर्डिंग हो रही है. इस तरह से टाइम लिखा रहता है, डेट लिखा रहता है. 1436 में आप लोग डी बोर्डिंग करेंगे, टाइम भी लिखा रहता है. राइट. What other information you can find out from the ticket? टिकट से आपको दूसरा और कुछ क्या दिख रहा है आपको टिकट में? इसमें हमने हर 21 सीट के आदमी को, कोई मेल है 39 इयर्स का है, इसमें तो मेल 39 दिख रहा है, फीमेल 37 इयर्स की, सेकंड मेल 7 इयर्स के, है ना. लेकिन अगर आप जो टीटी जो टिकट चेकर जो लेकर आएगा लिस्ट, उसमें इन लोगों का नाम भी आ जाएगा, क्योंकि हमने अपना डॉक्यूमेंट्स टिकट लेते वक्त जमा किया था. कहाँ से चढ़े हैं? टूवाता बांद्रा टर्मिनस, रतलाम जंक्शन. इस तरह से बहुत सारे इंफॉर्मेशन इसमें आ जाते हैं. Railway timetable gives details about the route of every train, the stations along the route, what time the train will reach and leave each station, the distance covered, etc. सब कुछ रेलवे टाइम टेबल में दिया रहता है. और आजकल ऑनलाइन ही ट्रेन को हम लोग अगर सर्च करें तो वो ट्रेन कहाँ से गुजर रहा है, कितने बजे जाके कौन से स्टेशन पहुंचेगा, सब दिया रहता है.
We can buy a railway timetable from a railway station. खरीद भी सकते हैं रेलवे टाइम टेबल। आजकल खरीदने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन रहता है। Some portions of the timetable of the route of the train on which Omana travel are given. Look carefully at it and answer the following questions. ये टाइम टेबल ओमाना के जहाँ जहाँ उनकी ट्रेन रुकी थी उसका है। ओके, ये है ट्रेन नंबर 16635 गांधीधाम नागरकोइल एक्सप्रेस, गाड़ी का नाम, ट्रेन का नाम। स्टेशन नेम, अराइवल टाइम, डिपार्चर टाइम, डिस्टेंस एंड डे। गांधीधाम में अराइवल नहीं था, डिपार्चर यानी कि स्टार्टिंग टाइम थी 5:15, 0 किलोमीटर शो कर रहा है क्योंकि उसमें सिर्फ स्टार्ट ही हुआ था पहला दिन, एक दिन। अहमदाबाद 11:30 में जाके अराइव हुई, पहुंची। 11:50 में फिर डिपार्चर, दैट मीन्स छोड़ दिया। और डिस्टेंस इन किलोमीटर 301 किलोमीटर में, गांधीधाम से अहमदाबाद तक 301 किलोमीटर हो चुका था एक दिन में। वडोदरा, फिर वडोदरा पहुंचे तो 14 आवर्स में पहुंचे थे और 14:10 में डिपार्चर हो गया, 10 मिनट रुकी और 401 किलोमीटर हो गया। 301 था, 401 किलोमीटर यानी कि गांधीधाम से कैलकुलेट की जा रही है। ओके, ये भी फर्स्ट डे। जो 1-1 दिख रहा है मीन्स पहला दिन ही हमारा इतने सारे स्टेशन आए थे, सूरत, देन वलसाड, देन भिवंडी रोड, ऐसे। फिर नेक्स्ट डे मडगांव, उडुपी, कोझिकोड, इसी तरह से अराइवल टाइम, डिपार्चर टाइम और डिस्टेंस, ये रही ट्रेन की टाइम टेबल। थर्ड डे में जाके कहाँ पहुंची, नागरकोइल 4:45 में जाके पहुंची और उसमें पूरा टोटल डिस्टेंस 2649 किलोमीटर हो गया। नाउ क्वेश्चन है, सर्कल द नेम्स ऑफ ऑल द स्टेशन इन द टेबल दैट आर मेंशन्ड इन ओमाना's डायरी। ओमाना ने अपने डायरी में कौन कौन से ट्रेन स्टेशन का नाम मेंशन किया था वो आपको लिखने के लिए बोला है। आप लोग फिर से एक बार पढ़िए तो आपको पता चलेगा हमने कौन कौन से ट्रेन का नाम उसके साथ पढ़ा है। गांधीधाम, अहमदाबाद, वलसाड, देन मडगांव, उडुपी, कोझिकोड और कोट्टयम, नागरकोइल, ये सारे स्टेशन का नाम ही उसने लिखा था। फ्रॉम विच स्टेशन डिड द ट्रेन स्टार्ट? ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम गांधीधाम। हाउ मेनी मिनट्स डिड द ट्रेन स्टॉप एट अहमदाबाद स्टेशन? अहमदाबाद स्टेशन में कितनी देर रुकी थी? 11:30 से 11:50 तक कितने मिनट हो गया? 30, 40, 50, दैट मीन्स 10 मिनट्स। 10 मिनट्स रुकी थी। From which station did the train start? Ahmedabad. How many? Okay. On which day of the journey did the train reach Madgaon? मडगांव कौन से दिन में पहुंची थी? मडगांव सेकंड डे। ओके, सेकंड डे पहुंची थी। Sunil and Anne got off at Kozhikode station. Omana got off at Kottayam station. How many hours does the train take to reach Kottayam from Kozhikode? अब कोझिकोड से कोट्टयम तक कितना टाइम में पहुंचे? Took 6 hours to reach Kottayam from Kozhikode. कोझिकोड से कोट्टयम पहुंचने के लिए 6 घंटे लग गए थे। What is the distance that the train traveled over the whole route? The distance traveled by the train over the whole route from Gandhidham to Nagarcoil is 2649 किलोमीटर। इस टेबल में भी शो हुआ है 2649। How many kilometers does Omana travel by train? 2649. Okay, Omana boarded the train from the Ahmedabad station and deboarded at the Kottayam station. Total distance traveled by her is 2418 kilometer. That means 301 minus 301 kilometer, 2117 kilometer उसने, क्योंकि वो कोझिकोड में ही उतर गई थी, वो कोट्टयम में ही उतर गई थी। 2117 किलोमीटर हो गया total. From which station did the train start? Would you like to keep a diary
क्या आप जब कहीं जर्नी में जाते हैं, आपको डायरी रखना इंटरेस्ट है? डायरी आप लोग रखना चाहेंगे? टेक अ नोटबुक or a diary every day for a week. Write about what you did. Also write your thoughts and feelings. Share your diary with your friends. आप लोग एक डायरी रख के आप लोग उसको लिखिए। दिन में आप लोग क्या कर रहे हैं, रात को क्या कर रहे हैं, टाइम मेंशन करके लिखिए और उसको आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। तब आपको पता चलेगा कि आपके फ्रेंड्स कैसे टाइम में, कौन से टाइम में क्या कर रहे हैं और आप लोग कैसे टाइम को यूज कर रहे हैं। सो राइटिंग ए डायरी इज वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। आपको, आप लोग अभी से अगर लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ये लेसन यहीं फिनिश होता है। आप लोग अच्छे से पढ़िए इसको, इसके हार्ड वर्ड्स पे लिख के लर्न कीजिए, क्वेश्चन आंसर सब कुछ लिखिएगा। मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप लोगों को पसंद आ रही है तो आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। और जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब बटन दबाते हैं, तो उसमें एक बेल आइकन आता है, उस बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा और तभी मुझे भी और भी वीडियोस बनाने का अच्छा लगता है। और कमेंट भी कीजिएगा आपको कैसा लग रहा है। तो आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मेरे साथ सीखते रहिए।